उमाशंकर दास, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। खास करके अगर देखा जाए पिछले 24 घंटे में आंधी तूफान, उसके साथ साथ कुछ इलाकों में गरज के साथ बिजली और तेज हवा का प्रभाव जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब इलाकों में देखने को मिला है। उसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत का जो इलाका है, खासकर पश्चिमी हिमालय रीजन में भी एक दो स्थानों में देखने को मिला है। भारी बारिश का प्रभाव जो है मुख्य रूप से सब हिमालय में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, उत्तराखंड, उड़ीसा में एक दो स्थानों में देखने को मिला है। ये आंधी तूफान के साथ जुड़े जो है ओले वृष्टि है मुख्य रूप से अगर देखा जाए उत्तर पूर्व राज्यों में आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, वही उत्तर पूर्व राज्यों के लगभग सभी इलाकों में एक दो स्थानों में देखने को मिला है। वही झारखंड, मराठवाड़ा में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। अगर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर का प्रभाव बात करें तो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में और राजस्थान में एक दो स्थानों में इसका प्रभाव देखने को मिला है। खास करके अगर देखा जाए मौसम प्रणाली की बात करें, जो हमारा पश्चिम विक्षोभ था आज एक निम्न दबाव के रेखा के हिसाब से लगभग समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर, जो 70 डिग्री पूर्व और लगभग 26 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास बना हुआ है। वही एक चक्रवात संचालन उत्तर पश्चिमी राजस्थान में लगभग समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। दूसरा एक चक्रवात संचालन जो देखा जाए खास करके मध्य महाराष्ट्र प्रदेश और उसके सटे हुए इलाकों में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। और पश्चिमी राजस्थान से लेके तटीय आंध्र प्रदेश तक एक निम्न दबाव की रेखा जो समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है। उसके साथ साथ जो है खास करके उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से लेके बांग्लादेश तक झारखंड होते हुए एक समुद्र तल में से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक एक निम्न दबाव की रेखा बना हुआ है। एक कल जो खास करके आसाम उसके सटे हुए इलाकों में जो चक्रवात संचालन बना था आज भी लगभग समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। वही सभी में पश्चिम बंगाल, सिक्किम उसके सटे हुए इलाकों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवात संचालन बना हुआ है। और खास करके अगर देखा जाए कल का जो निम्न दबाव के रेखा जो क्षेत्र था बंगाल के खाड़ी में आज लगभग लैंड मार्क हो गया, लेकिन उसके साथ जुड़े जो हमारा चक्रवात संचालन था आज भी पश्चिम मध्य बंगाल के खाड़ी में बना हुआ है। इस मौसम प्रणाली के चलते खास करके अगर देखा जाए तो पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हमारा जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए आंधी तूफान, उसके साथ तेज हवाएं, उसके साथ एक दो स्थानों में जो ओले वृष्टि है खास करके उत्तर पश्चिम भारत उसके सटे हुए इलाकों में 11 तारीख यानी कि अगले 24 घंटे तक इसका प्रभाव रहेगा। और खास करके अगर देखा जाए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव लगभग नहीं रहेगा, लेकिन 12 तारीख को ये प्रभाव जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। भाई अगर हम बात करें पूर्व और उत्तर पूर्व राज्यों में ये जो खास करके आंधी तूफान उसके साथ तेज हवा और एक दो स्थानों में जो खास करके देखा जाए गरज के साथ बिजली का जो प्रभाव है अगले 3 दिन तक देखने को मिल सकता है। फ्रेश उष्ण लहर का जो दौर है खास करके उत्तर पश्चिम भारत और उसके साथ साथ गुजरात में 15 तारीख से देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें मैक्सिमम तापमान का, पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जो है नंदुरबार में जो है 46.5 डिग्री सेल्सियस जो है मध्य महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और अगले 3 दिन तक अगर देखा जाए तो उष्ण लहर का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन तापमान का अगर बात करें खास करके अगर देखा जाए तो मैक्सिमम तापमान यानी कि सर्वोच्च तापमान जो है लगभग उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिन में 2 डिग्री तक उसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब उसके बाद जो 4 दिन सब्सिक्वेंट 4 दिन में 3 से 5 डिग्री तक दिन का सर्वोच्च तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। वही अगर हम बात करें जो खास करके देश के मध्य भाग में भी अगले 3 दिन में 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट 4 दिन में ये 2 से 4 डिग्री तक उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। वही मैक्सिमम टेम्परेचर पश्चिम भाग में देश के पश्चिम में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री तक उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व राज्य और खास करके दक्षिण भारत में तो हमारा खास करके आंधी तूफान के वजह से अगले जो 7 दिन है तापमान में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें अगले 24 घंटे में खास करके अगर देखा जाए हमारा पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर पूर्व राज्य और वही उत्तर पश्चिम भारत में लगभग सभी इलाकों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड का प्रभाव रहेगा। अगर हम बात करें भारी बारिश का तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारा खास करके अगर देखा जाए उत्तराखंड, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरला, ये एक दो स्थानों में भारी बारिश का प्रभाव देखने को मिलता है। ओले वृष्टि का प्रभाव अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके साथ साथ हमारा जो है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, ये सब इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकता है। राजस्थान में एक दो स्थानों में हमारा जो है डस्ट रेजिंग विंड यानी डस्ट स्टॉर्म देखने को मिल सकता है। वही इसको देखते हुए काफ़ी इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट हमारा जारी किया गया। और डे 2 यानी कि 12 तारीख को मुख्य रूप से जो देखा जाए इसका प्रभाव खास करके हमारा जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। ओलावृष्टि का बात करें तो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। वही पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारा जो है भारी बारिश का प्रभाव मुख्य रूप से अगर देखा सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ हमारा असम, मेघालय में भी देखने को मिलेगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का प्रभाव जो है डे 2 यानी 12 तारीख को भी पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तर पूर्व राज्यों में खास करके देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम भारत में धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म होगा। जब 13 तारीख को बात करें यानी कि डे 3 में मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में इसका प्रभाव लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो है उत्तर पूर्व राज्यों जैसे कि हमारा जो है असम, मेघालय, उसके साथ साथ जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब इलाकों में प्रभाव देखने को मिलेगा। भारी बारिश का प्रभाव मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो असम, मेघालय में देखने को मिल सकता है। वही पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और धीरे धीरे इसका प्रभाव देश के मध्य भाग में भी इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हीट वेव यानी कि उष्ण लहर का प्रभाव 14 तारीख से धीरे धीरे ये हमारा डे 4 से पश्चिमी मध्य राजस्थान में देखने को मिलेगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का प्रभाव जो है देश के पूर्वी भाग में भी जारी रहेगा और भारी बारिश का प्रभाव असम, मेघालय में देखने को मिल सकता है। वही उत्तर पूर्व राज्यों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का प्रभाव भी जारी रहेगा। डे 5 यानी कि 15 तारीख को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में हीट वेव का स्थिति यानी कि उष्ण लहर का स्थिति बनने का संभावना है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का प्रभाव धीरे धीरे पूर्वोत्तर राज्यों से कम होगा और उत्तर पूर्व राज्यों में खास करके असम, मेघालय में छोड़ के बाकी हिस्से में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का प्रभाव कम है। डे 6, डे 7 में मुख्य रूप से अगर देखा जाए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ, ये सब इलाकों में हमारा उष्ण लहर का स्थिति बनने का संभावना है। और बाकी जो विस्तृत रूप से सूचना जानकारी के लिए आप हमारे साथ सीधा सलग जुड़ सकते हैं मौसम.imd.gov.in। उसके साथ साथ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।